हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। फ्रेंड्स, जीवन परिचय पढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि यूपी बोर्ड 2024 में किस प्रकार से जीवन परिचय उसने पूछा था, कौन कौन से लेखक पूछे थे और कौन कौन से कवियों का जीवन परिचय पूछा था। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 का थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। और आज जो मैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय कराने वाला हूं, बहुत सरल शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिएगा, 2023 में कह रहा है, 2023 में आया था। कब का है ये 2023 का बोर्ड एग्जाम है। ये आपके कौन है? ये आपके कवि हैं और ये आपके कौन है? ये आपके लेखक हैं। मैं 3 लेखकों का जीवन परिचय ऑलरेडी करा चुका हूं, 2 कवि का भी करा चुका हूं। ये हमारे तीसरे और अंतिम कवि हैं। इसके बाद मैं आपको निबंध पढ़ाने वाला हूं, पत्र लेखन पढ़ाऊंगा, उसके बाद व्याकरण पढ़ाऊंगा, उसके बाद गद्य और पद्य पर चालू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, कह रहा है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको कौन कौन से हैं? आपको दिया है तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी जी। तो देखिएगा, मैंने बिहारी का जीवन परिचय ऑलरेडी करा दिया है। और मैं देखिए, एक नंबर पे मैंने किसका कराया था? सूरदास जी का। दूसरे कवि कौन कराए हैं? मैंने बिहारी जी का कराया है। और आज तीसरे कवि कौन है हमारे? तुलसीदास जी। देखिएगा, तो मैंने कहा था 3 याद कर लीजिए कवियों में से, आपको एक इसमें से पेपर में अवश्य मिल जाएगा। मैं इनकी प्रमुख रचना भी करा रहा हूं आपके साथ, दोनों को मिला करके। देखिए, कवि परिचय जो लिखना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा, उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर आपको रचनाओं के मिलेंगे। तो आपको जो मैं रचना करा रहा हूं 2, 3, 4, वो आपको तैयार रखनी है। ठीक है। तो आज देखिएगा, मैंने बिहारी जी का करा ही दिया, तुलसीदास करा रहा हूं और सूरदास जी का करा चुका हूं। अच्छा, लेखकों में देख लेते थोड़ा सा। देखिएगा, ये कैसे पूछता। कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी इसी प्रकार से कहा है। देखो, 3 जीव दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए हैं, जयशंकर प्रसाद दिए हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख लीजिए आकर के, मैंने यही तीनों लेखक को कराया है। मैंने आचार्य राम प्रसाद का जीवन परिचय कराया है, मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कराया है और मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय कराया। आप इन्हीं तीनों को याद कर लीजिएगा, 100% गारंटी के साथ एक आपको अवश्य लेखक मिल जाएंगे और इन्हीं में से एक कवि भी मिल जाएंगे। ठीक है। चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, बहुत सरल भाषा में, बहुत शुद्ध और बहुत कम शब्दों में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो देखिए, यहां पर देखते हैं हम लोग। करा गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ने से पहले थोड़ी बात को ध्यान दीजिएगा। इनके जीवन जो जन्म तिथि है, इसमें अलग अलग विज्ञानों में काफी सारा मतभेद है, पर मैंने जो अधिकतर पेपरों में सही किया उसने, मैं उस डेट को आपके सामने लेकर के आया। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का नाम क्या है? इनका अगर नाम की बात करोगे तो गोस्वामी तुलसीदास ही नाम इनका है। इनकी जन्म तिथि क्या है? जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? कहोगे आत्माराम दुबे था। माता का नाम क्या था? तुलसी था। जन्म स्थान क्या था? इनका जो जन्म हुआ था वो चित्रकूट, बांदा जिले के चित्रकूट के पास राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अगर जो लिखते थे ये कवि थे, तो लिखा करते 2 ही लिखते थे, पद लिखते थे, चौपाई लिखी है इन्होंने। तो इनकी जो भाषा है वो कैसी है? तो इनकी जो भाषा है वो अवधी और ब्रज भाषा है। शैली कैसी है? शैली इनकी जो है दोहा है, चौपाई है, गीत है। और इनका स्वर्गवास कब हुआ था? इनकी मृत्यु कब हो गई थी? सन 1623 ईस्वी में। अब लिखते हैं फ्रेंड्स हम। देखिएगा, इसमें आपको लिखना है जीवन परिचय में, देखो ज्यादा नहीं, आप नाम लिख दीजिएगा, जन्म तिथि लिख दीजिएगा, जन्म स्थान लिख दीजिएगा, भाषा और शैली और मृत्यु, इतने पॉइंट आप फ्रंट पेज पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कटेगा भी नहीं। ठीक है, चलो। देखो, कह रहा है जीवन परिचय में, कह रहा है जीवन परिचय क्या है? गोस्वामी तुलसीदास का, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ये नहीं, अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। क्या गया? ये ले। कह रहा गोस्वामी तुलसीदास का जी, हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश, जन्म सन 1532 ईस्वी में
बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बालिकाएं में ही त्याग दिया था। कहा जाता है कि जो तुलसी जी के माता पिता थे, इनको बालिकाएं मतलब छोटी बाल्यावस्था में ही इनको त्याग दिया था। फिर इनका बचपन अनेक आपदाओं से, जब इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था तो इनके अनेक आपदाओं से लड़ते हुए जूझते हुए आपदाओं से इनका जो जीवन था बचपन वो व्यतीत हुआ तथा 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह भी हो गया, किसके साथ? रत्नावली के साथ। फिर क्या था? एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चली जाने पर आधी रात को आंधी तूफान, कहने का मतलब है एक बार क्या हुआ, इनकी जो पत्नी थी वो इनको बिना बताए हुए मायके चली जाती है। फिर क्या होता है, तुलसीदास जी जब देखते हैं रात में जागते हैं तो क्या करते हैं, आंधी तूफान चल रहा था उस वक्त सबको झेलते हुए और वो भी रात में अपने ससुराल जा पहुंचते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। क्या हुआ? मायके चली जाने पर आधी रात को आंधी तूफान, ये देखो आंधी तूफान का सामना करते हुए ये ससुराल जा पहुंचे, रात को ही ससुराल पहुंच गए गोस्वामी तुलसीदास। फिर क्या हुआ? और इनकी पत्नी ने इन्हें डांट दिया। जब ये रात को पहुंचे बरसात में आंधी तूफान से, तो उनकी पत्नी ने इन्हें डांट दिया, डांट लगा दी। इस तरह अपनी पत्नी की फटकार से, अब पत्नी ने डांट दिया तो तुलसीदास अपनी पत्नी की फटकार से थोड़ा सा अंदर से मतलब थोड़ा सा मन में दुखी ऐसा हुआ, तो इन्होंने क्या किया, तुलसी को वैराग्य हो गया। कहने का मतलब अपनी पत्नी की डांट से तुलसी जी ने वैराग्य ले लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, और ये श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। जैसे तुलसी ने वैराग्य लिया और इन्होंने श्री राम भगवान के पर, श्री राम जी के ऊपर पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। इसीलिए अयोध्या में पूछा था कौन सी भाषा इस क्षेत्र में जो पूर्व में है, ये कौन सी भाषा चलती है यूपी के पूर्व में, तो चलती है अवधी भाषा यहाँ पर ज्यादा, व्रज भाषा। क्योंकि तुलसीदास जी ने उधर के क्षेत्र में लिखा है, चित्रकूट के बारे में लिखा है, काशी के बारे में लिखा है, अयोध्या के बारे में ज्यादा लिखा है, तो यहाँ सब अवधी और व्रज भाषाएं थी। फिर तथा कुछ समय पश्चात इनका स्वर्गवास सन 1623 ईस्वी के लगभग हो गया। ठीक है, एक बार मैं आपको कहानी की तरह सुनाता हूं, आप सुनिएगा बहुत आराम से। लिखोगे जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, लिखोगे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिया था तथा इनका बचपन अनेक विपदाओं से व्यतीत हुआ तथा 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ। फिर एक बार की बात है कि तुलसीदास की जो पत्नी रत्नावली थी, ये तुलसीदास को बिना बताए हुए मायके चली जाती हैं। जब तुलसीदास को लगता है कि वो मायके चली गई हैं, तो तुलसीदास रात को ही अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। जब ससुराल पहुंच जाते हैं तो इनकी पत्नी देखती है कि रात में चले आए अकेले, तो पत्नी इन्हें बहुत डांट देती है। जब ये डांट देती है तो ये अंदर मन से बहुत दुखी होते हैं, बहुत पीड़ित ऐसे लगते हैं। तो इन्होंने वहां पर निश्चय ले लिया कि मैं अब वैराग्य हो जाऊंगा, और इन्होंने वैराग्य होने का निश्चय ले लिया। और ये फिर श्री राम के पवित्र चरित्र पर गायन करने लगे, कविता लिखने लगे, गाने लगे गाने। फिर क्या होता है, अधिकांश इन्होंने जो अपने गीत लिखे हैं, चौपाई लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, ये चित्रकूट, काशी, अयोध्या के बारे में ही बताया है। तथा कुछ समय पश्चात इनका सन 1623 ईस्वी के लगभग स्वर्गवास हो गया। ये हमारे महान कवि तुलसीदास का जीवन परिचय। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, दो तीन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? नंबर 1 है भैया, बहुत पूछाते, श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी। पूछा जाए कवितावली के लेखक कौन है? तुलसीदास जी। दोहावली के कवि कौन है इनके लेखक, या कब कह लीजिएगा, कब कहेंगे क्योंकि हम लोग कभी पढ़ रहे हैं, तो दोहावली। तो तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं?
श्री रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब आपको 3 कवियों के और 3 लेखकों का जीवन परिचय करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक क्लास में आपको मैं वो पढ़ाने वाला हूँ पत्र लेखन। उसके बाद एक ही क्लास में आपको मैं निबंध के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, और फिर बीच बीच में पेपर तक मैं निबंध के बारे में एक एक निबंध लिख करके देता रहूंगा। आपको इतना बता दूंगा कौन से आपको निबंध पढ़ने हैं, 5 से 6 निबंध बताऊंगा, और उनको मैं करा भी दूंगा बारी बारी से। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये हो जाता है, देखिए 5 नंबर, देखो मैं करा क्या कर चुका हूं, मैंने 10 नंबर का आपको वो करा दिया है, जो आती हैं आपकी रचनाएं, विधाएं, यहां से 10 नंबर करा दिया। 5 नंबर कवियों के लेखक और 5 नंबर लेखकों के जीवन परिचय, 20 नंबर करा दिया है। 9 नंबर निबंध, 6 नंबर जीवन परिचय, 15 नंबर ही करा दूंगा, टोटल आपके 35 नंबर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं क्या करूंगा, व्याकरण और गद्य पद्य जो दोहे हैं, ठीक है, इनकी निकालना, अर्थ कैसे निकालते हैं, हिंदी व्याख्या कैसे करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, इसको फिर कंटिन्यू मैं करता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक है, ये तो हिंदी के बारे में हो गया। ऐसे मैं आप सारी क्लासों के बारे में बहुत तेजी से मेहनत करने वाला हूं, बस आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। यकीन दिलाता हूं पेपर में आपकी ही विजय होगी। कोई आपको जितने आपने सोचे होंगे नंबर ना, उससे आपके कम नहीं नंबर आएंगे, बस इतना जरूर है, अपनी क्षमता से 1% भी कम मेहनत नहीं होनी चाहिए। अगर लगता है कि मैं 2 घंटे मेहनत कर सकता हूं, अगर आपको लगता है मैं 5 घंटे मेहनत कर सकता हूं, तो यकीन मानिएगा 5.5 घंटे मेहनत करिएगा। बहुत समय नहीं है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जिंदगी के वो 90 दिन हैं जहां से जिंदगी आप लिखने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं। ये आपकी जिंदगी का पहला ऐसा एक पर्चा होगा जो आपकी लाइफ भर काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा 80%, 90%, 85%, ये जिंदगी भर आप देखेंगे, आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। इसलिए कर लो मेहनत कस के, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये समय बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।